जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं गणित विषय गुरु स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग 10-15 लिमिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एमएसटी सीईटी की एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 बनाया है जिसमें हम लोगों ने लिमिट के कंसेप्ट को समझाया है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, एक्चुअल में लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा, बहुत सारे फार्मूलेज देखे, बहुत कुछ कंसेप्ट को हम लोगों ने बहुत डिटेल में जाना लिमिट के कंसेप्ट को। उसके बाद हम लोगों ने कुछ 5-10 एग्जाम्पल्स भी लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, बहुत सारे एमसीक्यू लेंगे। ऐसे आपके 8-10 वीडियोस बनने वाले हैं जिस पे आप लोगों को लिमिट्स के बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो ये खासकर आपके एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन के लिए होंगे। साथ ही साथ बच्चों, आप सभी विद्यार्थी अगर आप एमएसटी सीईटी के साथ साथ जेई का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एग्जाम्पल्स आपके जेई के कंसेप्ट को भी बूस्ट करेंगे। ये एग्जाम्पल आपको जेई में भी मदद करेंगे। तो अगर आप एमएसटी सीईटी के साथ साथ इन जेई की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में अगर आप जेई की पढ़ाई करते करते ये एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस को भी आप डील कर लेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। और जेई में किस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करना है उसमें आपको मिनिमम कैसा होता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है ना जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते अरे मैंने एमएसटी सीईटी के क्वेश्चन को पढ़ा था, तो वो आपके ध्यान में आ जाता है। तो जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी ये क्वेश्चंस आपको बहुत मदद करेंगे। तो यहाँ तक ही मेरा कहना था। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और अपना टॉपिक है भाई लिमिट के एमसीक्यूज को हम लोग को डिटेल में समझना है। तो चलिए, पहला लिमिट का प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखी है, बाकी के बहुत सारे वीडियोस अभी आने बाकी है, धीरे धीरे आएंगे। और जो भी पुराने वीडियोस है आप जरूर से जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट तो वैसे भी चल ही रही है। तो खासकर क्लास 12 के विद्यार्थी ध्यान देंगे पढ़ाई की ओर। लिमिट एक्स टेंस टू 0 3 का पावर x प्लस 3 का पावर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। लिमिट एक्स टेंस टू 0 दिया है, चलो ठीक है बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देख के बराबर हम लोग को कभी कभी आंसर का अंदाजा लग जाता है। क्यों? यहाँ पे देखो लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर, लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर, लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर दिख रहा है। कहीं ना कहीं 3 का पावर x है तो लॉग ऑफ 3 भी आना है, ठीक है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हिंट मिलने चालू हो जाती है। लेकिन सॉल्व पूरा करेंगे। 3 का पावर x प्लस 3 का पावर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय आप एक्स स्क्वायर करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 3 का पावर x यहाँ पे प्लस ये 1 अपॉन 3 का पावर x हो जाएगा, क्योंकि 3 का पावर माइनस एक्स डिवाइड में लेकर आएंगे 1 अपॉन 3 का पावर x माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 ये हो जाएगा बेटा आपका 3 पावर x का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा प्लस 1 माइनस 2 3 का पावर x अपॉन में एक्स स्क्वायर डॉट 3 का पावर x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, कुछ तो यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, क्या दिमाग लगाएंगे? अब हम दिमाग लगाएंगे यहाँ पे ए पावर, यहाँ पे 3 पावर x का स्क्वायर है 2 इंटू ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है। तो 3 का पावर x प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डॉट 3 का पावर x दिखाई दे रहा है। अब इसे और सॉल्व कर देंगे। लिमिट x टेंस टू 0 3 का पावर x, एक्चुअली माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस हाँ ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी का आ जाएगा। 3 पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है, एक्स का कॉमन होल स्क्वायर ले लेंगे हम लोग, लिमिट लग जाएंगे और इसको हम लोग अलग से लिमिट लगा देंगे। भाई जो फंक्शन है लिमिट टूटते टूटते चली जाती है, हर एक फंक्शन को लगते चली जाती है, केक कटता है सब में बढ़ता है, किसी को नहीं छोड़ना है, हर एक फंक्शन को लिमिट अप्लाई करते हुए जाना है। 1 अपॉन 3 का पावर एक्स, जैसे यहाँ पे लिमिट लग जाएंगे, लिमिट लगाएंगे क्या हो जाएगा, ए का पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है लिमिट का, ये होता है आपका 3 का पावर एक्स का लॉग ऑफ, ये हो जाएगा बच्चों आपका लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर और यहाँ पे x के जगह 0 1 अपॉन 3 का पावर 0 यानी 1 अपॉन 1 यानी लॉग ऑफ 3 स्क्वायर, लॉग ऑफ 3 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। फॉर्मूले लन चाहिए हमें। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स दिखाई दे रहा है। चलो लिमिट x टेंस टू 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में लॉग ऑफ x। थोड़ी सी राइटिंग की गड़बड़ी हो सकती है, राइटिंग उतनी एकदम खास नहीं है बच्चों, लेकिन समझने लायक है, आपको समझ में आएगी, ऐसी तो राइटिंग है ही, ठीक है। तो राइटिंग पे ना जाते हुए कंसेप्ट पे ध्यान देंगे कि मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में लॉग एक्स।
तो यहाँ पे जैसे आप x की जगह 1 रखेंगे, ऑब्जर्व करना है सबसे पहले लिमिट को कि किस तरीके की लिमिट दी गई है। जैसे आप x की जगह 1 रखेंगे, 1 - 1 0, यहाँ पे log 1 ये भी हो जाएगा 0, 0/0 फॉर्म आ गया। 0/0 फॉर्म यानी क्या होता है, इसको सॉल्व किया जाता है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको सॉल्व किया जाता है लैप्लास एल हॉस्पिटल रूल से। तो एल हॉस्पिटल कैसे ना, मैं बीएससी सीनियर बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आता है, इसलिए मुँह से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकल गया। ये एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है भाई, एल हॉस्पिटल रूल कुछ तो कहता है, कहने दो क्या कहता है। जब भी ऊपर भी 0 नीचे 0 दिखाई दे रहा है, ऊपर डेरिवेटिव लगाओ नीचे डेरिवेटिव लगाओ, तब तक डेरिवेटिव लगाओ तब तक कि ये 0/0 फॉर्म, ये जो एरर वाला फॉर्म है, खत्म ना हो जाए। तो डेरिवेटिव लगाएंगे, रूट का 1/2 रूट एक्स होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, लिमिट लगा देंगे x की जगह 1, तो ये 1/2 और ये भी हो जाएगा 1। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 1/2 एग्जिस्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो बहुत आसान एग्जांपल्स होते हैं, फटाफट हम सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी एमएसटी सीईटी में भी जेई लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी तो एकदम ट्रिकी आ जाता है, यानी जेई वाले बच्चे भी उसे सॉल्व नहीं कर पाते। तो कुछ एक आधी एग्जांपल्स में ऐसा ये लोग दिमाग लगा के खिल जाते हैं बच्चों के साथ। तो नंबर 3 वाला ये हो गया आपका नंबर 2, ये नंबर 1 इज कंप्लीट। नंबर थर्ड में लिमिट x टेंस टू 1 ए बी का पावर x माइनस ए का पावर x अपॉन बी डिवाइडेड में x² - 1। जैसे आप x की जगह 1 रखेंगे, ए बी ये भी हो जाएगा, ए बी एक्स की जगह 1 रखने पे, पावर 1 रखने पे ए बी ये भी 1 - 1, तो ये ऊपर 0 आएगा नीचे भी 0 आएगा। 0/0 फॉर्म आ जाएगा, 0/0 फॉर्म इसी तरीके से आ जाएगा। तो 0/0 फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनडिटरमाइंड फॉर्म है। अब जैसे ही इस तरीके से आ गया तो इसकी दवा भी है, क्या दवा है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल जैसे हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल हमें क्या देखने को मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे डेरिवेटिव लग जाएगा ए बी का, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, ए पावर एक्स का लॉग ऑफ ए। डेरिवेटिव थोड़ा सा आना चाहिए लिमिट निकालने के लिए। एक्चुअली कैलकुलस में ना डेरिवेटिव में लिमिट का काम पड़ता है, लिमिट में डेरिवेटिव का काम पड़ता है। तो आप देखेंगे कि लिमिट के कंसेप्ट से ही डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट निकल के बाहर आता है, जो कि आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन आता कैसे भी, लिमिट की क्या डेफिनेशन होती है। अगर आपको पता नहीं है तो भैया लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में x माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए। तो इस डेफिनेशन के ऊपर भी बहुत सारे आपके एमसीक्यू बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपकी देखो एक्चुअल में ये तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन दिख रही है, एट पॉइंट ए फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है एट पॉइंट ए एफ डैश ऑफ ए, लेकिन लिमिट यूजर, तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस, तो ये वाला भाग तो लिमिट का हो गया और ये आपने डेरिवेटिव के लिए उपयोग कर लिया। तो जब भी आप देखेंगे ना कि कभी कभी लिमिट में क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन से रिलेट हो जाते हैं, आप देखेंगे तो लिमिट के चैप्टर में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो b का पावर x है, ये हो गया b टू द पावर x लॉग ऑफ b माइनस a टू द पावर x लॉग ऑफ a इंटू में b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। x की जगह 1 लगाने पे देख रहे हैं कि हम ऐसा एरर 0/0 या इन्फिनिटी जी, तो इस तरीके से इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी ऐसे फॉर्म्स आ तो नहीं रहे। अगर ऐसे फॉर्म्स आ रहे तो हमें एल हॉस्पिटल्स के जितने भी इनडिटरमिनेट्स फॉर्म हैं इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं, उसे हम लोगों को अलग से वीडियो में देखना पड़ेगा। आज के लेक्चर में हम लोग तो सिर्फ एमसीक्यू पर ही डील कर रहे हैं, है ना। तो एल हॉस्पिटल रूल जो सिंपल वाले हैं, जो जल्दी से आपसे हो जाए, मैंने ऐसे यहाँ पे एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। लिमिट x टेंस टू 1, जैसे आप इसके जगह 1 रखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा ए बी लॉग ऑफ बी माइनस ये हो जाएगा a इंटू बी और ये हो जाएगा लॉग ऑफ a अपॉन में आ जाएगा आपका 2। तो ए बी कॉमन है, ए बी अपॉन 2 लॉग ऑफ b माइनस लॉग ऑफ a का मतलब होता है लॉग ऑफ b बाय a। तो ऑप्शन नंबर AB/2 लॉग ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, AB/2 लॉग ऑफ b बाय a। नाउ हाँ, इसके बाद ठीक है नंबर 3, ओहो नंबर 4 के बजाय मैंने तो इसको ऑप्शन में दे दिया, इट इज़ योर नंबर 1। ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 हो गया, चलो ठीक है।
अब नंबर 4 को सॉल्व करना है। अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, माइनस अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स दिख रहा है। इस तरीके से बच्चे आपको दिखाई दे रहा है। चलो इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसे मिटाने के बाद चलो ये कपड़ा कम है, चड्डी ज़्यादा है। ओके कोई बात नहीं। किधर गया रे बाबा? लिमिट x टेंस टू 0। क्वेश्चन दिया है आपका अंडर रूट में 1 माइनस कॉस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। फार्मूला क्या कहलाता है भाई? 1 माइनस कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका फॉर्मूले का उपयोग हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा है। फॉर 1 तो 2 से 2 कैंसिल। क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। क्वेश्चन सही लिखा है क्या? क्वेश्चन 1 माइनस कॉस है 2 साइंस अंडर रूट। ओके नीचे वाला रूट के बाहर है। ओके एक गलती हो गई क्वेश्चन लिखने में भैया। ये जो रूट है सिर्फ ऊपर लगा हुआ है, ये जो रूट है सिर्फ ऊपर लगा हुआ है। ये जो रूट है सिर्फ ऊपर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फंक्शन यहाँ पे थीटा की जगह एक्स स्क्वायर है, बाय 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये कैसे हो गया एक्स बाई 2? बच्चों देखो, अगर यहाँ पे कॉस टू थीटा दिया है तो यहाँ पे हम लोग थीटा ले रहे हैं। अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा दिया जाएगा तो आप लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर दो डबल एंगल दिया है, यहाँ पे 2 थीटा दिया है तो यहाँ पे आके वो सिंगल थीटा में बदल जाता है। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे थीटा दिया है तो यहाँ पे थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे देखो थीटा यानी कि यहाँ पे देखो 1 दिख रहा है, ऑड दिख रहा है तो 1/2, 3 दिख रहा है तो 3/2, 5 दिखेगा तो फॉर्मूले में बदलते हुए 5/2। अगर यहाँ पे 4 दिख रहा है तो सीधा सीधा 2 हो जाएगा, 2 दिख रहा है तो फॉर्मूले में आते हुए ये थीटा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों? रूट 2 बाहर अपॉन 2, लिमिट x टेंस टू 0, अंडर रूट और साइन का स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन, ये तो हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऊपर और नीचे हम लोगों को डिवाइड कर देना चाहिए 1/√2। किससे डिवाइड कर देंगे भाई हम लोग? एक्स स्क्वायर से। तो हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई 2 अपॉन में इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये होल स्क्वायर में चले गया। अब यहाँ पे बाई 2 की कमी है, इंटू 1/2 हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। चलो ठीक है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों अपन को? 1/√2 लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू 1/2। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देता हूँ 1 इंटू 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल आ गया साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 1 हो जाती है इंटू 1/2। अपॉन में यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? x की जो टर्म है उसमें 1/2 है तो x की टर्म को 1/2 बताएंगे। साइन एक्स बाय एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट सेम आने को ना x की टर्म के बराबर हमको अरेंजमेंट करनी होगी। तो अगर यहाँ पे x/2 है, यहाँ पे भी x/2, इंटू में क्या करना पड़ेगा? 1/2। होल स्क्वायर को रहने देंगे एज इट इज। तो जब हम लिमिट इसमें लगाए तो 1 हो गया, लिमिट जब इसमें लगाएंगे 1 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर का मतलब ये बचेगा 1/4 के बराबर। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1/√2 इंटू 4/2, डिवाइड का डिवाइड इंटू में चला जाएगा। 2 1 ज़ा 2 ज़ा यानी 2/√2। आंसर इज √2। आंसर इज √2। तो ऑप्शन नंबर 4 का ए, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। इस तरीके से करना बेटा, आसान एग्जाम्पल से। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार को, इसको स्टार हम लोग कर देते हैं, ये थोड़ा सा
इम्पॉर्टेंट है। 2 का पावर 2x माइनस 2, ये थोड़ा सा इसे सॉल्व करने के लिए हमें जी जान एक करनी पड़ सकती है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर जी जान एक करना है, और अगर समझ में आ गया तो इतनी भी जान एक नहीं करना है, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 1, 2 के पावर में 2x माइनस 2 माइनस 2 का पावर x प्लस 1 अपॉन में साइन का स्क्वायर x माइनस 1। अगर आप इसे देखें x के जगह लिमिट, अगर लिमिट कांस्टेंट है, एक चीज़ याद रखेंगे, लिमिट अगर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर प्रेजेंट है, क्या बोला मैंने, लिमिट कांस्टेंट दी गई है और डिनोमिनेटर प्रेजेंट है, लिमिट कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर प्रेजेंट है, और डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जा रहा है, या डिनोमिनेटर आपको आपके जो फंक्शन को है ना वो नॉट डिफाइंड की तरफ लेकर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पुट करना होगा आपको। क्या पुट करना है बताता हूँ मैं, इसे हम लोग थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, 2 का पावर, यहाँ पे 2 इज कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे, ये बच्चे हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 2 का पावर x प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, x टेंस टू 1 हो रहा है ना, तो यहाँ पे पुट भी करना पड़ेगा x माइनस 1 की जगह h, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं x माइनस 1 है, तो x माइनस 1। ये थोड़े से कंडीशन को देखते हुए डिनोमिनेटर में क्या बोल रहे हैं, अगर x टेंस टू पाई बाई 2 आपने देखा होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है तो उसे हम पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं समझा, लिमिट x टेंस टू कहीं पाई बाई 2 दिख रहा है और यहाँ पे कहीं पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स को h लेना है, और अगर कहीं x माइनस पाई बाई 2 लिखा है तो x माइनस पाई बाई 2 को h लेना है। क्वेश्चन के आधार पे जैसे क्वेश्चन चल रहा है उसको उसी आधार पे उसको उसी तरीके से मारना है, समझ में आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, बहुत सारे एग्जाम्पल है, फिलहाल ये तो करते चलिए, और 101% आपका लिमिट के कंसेप्ट है ना वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। x माइनस 1 की जगह h लेंगे एज, यहाँ पे याद रखिए h टेंस टू 0, कब, जब x 1 पे जा रहा है, x की जगह 1 रख देंगे, 1 माइनस 1 h 0 पे चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे नई लिमिट आ गई भाई, नई लिमिट h टेंस टू 0। 2 के पावर में 2 इंटू एच आ गया, माइनस 2 के पावर में यहाँ पे x की जगह ये आ गया 1 प्लस एच। ठीक है, क्योंकि x माइनस 1 अगर h है तो x की वैल्यू 1 प्लस एच प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x माइनस 1 की जगह h। ठीक है, ये टेंशन नहीं लेना है सर, ये कैसे कैसे होते जा रहा है, जैसे जैसे हम धीरे धीरे ध्यान लगा अपना गणित लगाते हुए चल रहे हैं, जैसे जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है, जैसे जैसे हमने पढ़ा है वैसे वैसे अप्लाई करते हुए जाएंगे, धीरे धीरे आंसर आपका ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, 2 का पावर h का पावर 2 माइनस 2 डॉट 2 का पावर h, इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर h, और इसे क्या सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और धीरे धीरे तो 2 का पावर h माइनस 1 अपॉन साइन h का, ये आपको देखो होल स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर, तो इसे हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। आप दोनों फार्मूले में ना डिवाइड बाय h की कमी है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको h से डिवाइड करना होगा। लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 2 का पावर h माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर से डिवाइड किया आपने, तब जाके इसका स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो साइन h बाय h का होल स्क्वायर। जैसे आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे बच्चों, a पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, a पावर x माइनस 1 अपॉन x का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ a, तो यहाँ पे a की जगह 2 है और x की जगह h है, तो इसका फार्मूला, इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर, और ये लिमिट हो जाएगी 1, तो बच्चों ये लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर यहाँ पे आंसर आ गया, कहीं ना कहीं ऑप्शन है, अगेन देखो ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने ये 5 एग्जाम्पल्स किए हैं, और भी एग्जाम्पल्स में इनको मिटाने के बाद और भी एग्जाम्पल्स लेता हूँ। आशा करता हूँ कि ये सारे एग्जाम्पल्स जो भी है इस लेक्चर में आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करना है, अपना भी ज्ञान बढ़ाना है, बच्चों का भी ज्ञान बढ़ाना है। और अगर आप जेई और एमएसटी सीईटी को सीरियसली क्रैक करना चाहते हैं ना, तो अपना 11th और 12th, जो आपका 11th और 12th है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, 11th के कंसेप्ट 12th के कंसेप्ट इतने अच्छे तरीके से आपको होना चाहिए ना, मैथमेटिक्स में आपकी ऐसी पकड़ होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी मैथमेटिक्स में पकड़ होगी ना, तो आप देखेंगे कि आपकी मैथमेटिक्स की पकड़ आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आपके उसके डेरिवेशंस को समझने के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए, केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स को, फिजिकल केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज़्यादा कम में आएगी। देखिए केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर एक एंट्रेंस एग्जाम में आपका लक फैक्टर साबित हो जाता है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक,
और भी एग्जाम्पल्स को हम लोग डील करेंगे। ये एग्जाम्पल्स इसे मैं मिटा देता हूँ, अगर लिख रहे तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो दोस्तों 5 एग्जाम्पल देखे थे, अभी यहाँ पे 6वां 7वां 8वां 9वां 4 एग्जाम्पल और लिखे हैं, इसे इन्हें भी देखेंगे, उसके बाद और 1-2 एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, तो उन्हें भी डील करेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़े से अच्छे लेवल के हट्टे कट्टे एग्जाम्पल्स लिखे भैया, थोड़े से एडवांस लेवल के। इसके पहले जो एग्जाम्पल्स लिखे थे ना, वो थोड़े से चाय कम पानी ज़्यादा थे। अब इसमें समझ लीजिए कि चाय ज़्यादा है पानी कम है। लिमिट, पहला प्रश्न दिख रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एट एक्स स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 5x, पूरा बोलता हूँ, एट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ये एक फंक्शन है। इसके पावर में एक और फंक्शन दिया है 4x प्लस 3 अपॉन एट एक्स माइनस 1। तो जब भी इस तरीके का एग्जाम्पल्स दिए गए कि आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, सेम डिग्री, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम डिग्री पॉलिनोमियल है, सेम डिग्री है, तो उस डिग्री से जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है आपके पास, उससे आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे, और इस फंक्शन में भी। लेकिन इस फंक्शन में लिमिट लगाने के पहले आपको क्या एक कंसेप्ट पता है? कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि आप लिमिट एक्स टेंस टू ए, अगर आपके पास फंक्शन है और ऊपर पावर में जी ऑफ फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो लिमिट का कंसेप्ट कहता है भाई लिमिट जो है ना दोनों को लगेगी। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, फंक्शन को भी लिमिट लगेगी, और लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसको भी फंक्शन को भी लिमिट लग जाएगी। चलो इतना तो हमारे दिमाग में आ गया। अब इतना दिमाग में आ गया तो इसको सॉल्व कर लेते। ऑप्शंस आपके पास है, घाई नहीं करना है कि यहाँ पे पूरे 8-10 एग्जाम्पल है भैया, इसका ऑप्शन क्या होगा क्या होगा क्या होगा। एक एक एग्जाम्पल देखिए, समझते चलिए, आपके पूरे डाउट्स क्लियर होंगे, पूरे ऑप्शन किस तरीके से आ रहे हैं अच्छे से समझ में आ जाएगा। 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस 5 के पावर में 4x अपॉन 3 8x माइनस 1, कुछ इस तरीके से दिया है। जब भी आपको इस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 8 प्लस 5x स्क्वायर, सबसे बड़ा पॉलिनोमियल, सबसे बड़ी डिग्री x स्क्वायर है, डिवाइड करो उसको, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इसका कोई काम नहीं है, 5/x प्लस 3/x स्क्वायर। और जब भी आपको लिमिट इन्फिनिटी दिखे तब तो ऐसा करना ही है, क्योंकि आप देखेंगे सारे वह इन्फिनिटी वाले जीरो हो जाएंगे, 5/इन्फिनिटी जीरो, 3/इन्फिनिटी जीरो, जो फर्स्ट टर्म जो भी अपन ने एक्स स्क्वायर हटाया था ना, वही उसका लिमिट का आंसर होता है। देखेंगे कैसे, 2 माइनस 7/x माइनस 5/x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3/x अपॉन में 8 माइनस 1/x। जैसे आप लिमिट यहाँ पे रखेंगे, इसका लिमिट का आंसर, और ये भी आपका एक फंक्शन है, इसके भी लिमिट, यहाँ पे लिमिट इसको भी अप्लाई करेंगे, लिमिट इसको भी अप्लाई करेंगे, केक कटेगा तो सब में बटेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका हो जाएगा 8/2, इट इज़ 8/2, क्योंकि ये इन्फिनिटी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो 8/2 बचा आपका। इसके पावर में 4/8 बचेगा, 4/8 कैसे करेंगे, घबराने वाली क्या है, 8 को 2 से डिवाइड करने पे 4 मिलता है, 4 ये हो जाता है 4 का, 4 1 जा 2 जा, 1/2 इज योर आंसर, और 4 का रूट यानी आंसर होता है आपका 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, रूट्स दिए गए भाई, क्या रूट्स दिए गए, एम और एन, रूट्स की जगह एम और एन की जगह पी क्यू कर देगा, आर एस कर देगा, ए बी कर देगा, चलो ठीक है। एम की वैल्यू ये लिमिट दी है, यानी लिमिट का जो भी आंसर आएगा वो एम की वैल्यू कहलाएगी। एन की लिमिट ये दी है, इसके आंसर जो भी आएगा वो एन की वैल्यू कहलाएगी। देन हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न दिया है इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, वाह वाह, कि भैया दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, रूट्स आपको दे दिए, और रूट्स वो है जो लिमिट का आंसर है। अब थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई होंगी, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। एम की वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स लॉग ऑफ 1 + 2x अपॉन एक्स 10x। तो चलो इसे सॉल्व करेंगे हम। एम की वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स लॉग ऑफ 1 + 2x डिवाइड बाय एक्स, 2 म्हणजे 2x अपॉन 10x। ये x इसका रहा होगा, ये x इसका रहा होगा, तो इनको, अरे ये x को कैंसिल नहीं करना है, आप कैंसिल करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो भी चलता है। या आप बोलेंगे सर हमने इनको अरेंज, ये x डिवाइड का डिवाइड यानी इसका रहा होगा लॉग ऑफ 1 + 2x अपॉन एक्स अपॉन में 10x अपॉन एक्स, ये x इसके लिए, ये x इसके लिए रहा होगा,
या फिर आप इनको एक्स एक्स को कैंसिल कर दे, फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड करें तो भी वही आंसर आना है। तो अरेंजमेंट थोड़ा सा दिमाग लगा के उपयोग करेंगे कि भाई अपने दिमाग का भी उपयोग करेंगे। एक्स की टर्म कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की कमी है पूरी। अगर आपने उधारी बाय 2 ली है तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, उधार लिया है तो चुका दो। तो लिमिट लगा देंगे तो केक कटेगा तो सब में पड़ेगा, लिमिट ऊपर भी जाएगी लिमिट नीचे भी जाएगी। जैसे ही लिमिट ऊपर जाएगी इतना पोर्शन तो आपका 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, इनटू में आ जाएगा 2, तो ऑप्शन इज 2। तो m की वैल्यू आ गई 2। n की वैल्यू क्या आएंगी, क्या आएगी n की वैल्यू, सॉरी, लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ x प्लस log ऑफ 1 प्लस x बाय x के डिवाइड में के विभाजित में x आया है। अच्छा, लिमिट x टेंस टू 0 log a प्लस बी का फॉर्मूला कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहता है log ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला। सर ये log ऑफ a इंटू बी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। log ऑफ x इंटू में 1 प्लस एक्स अपॉन में x से x कैंसल करके बब्बू x रख दो, लिमिट x टेंस टू 0 ये आ गया log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स का आंसर आ गया 1। तो n की वैल्यू आ गई 1, m की वैल्यू आ गई 2। तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो कैसे बनाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि मुझे फॉर्म करना है तो किस तरीके से फॉर्म कर पाऊंगा भाई, x एक रूट है m, एक रूट है n, x माइनस m, x माइनस n इक्वल टू 0, x माइनस m की वैल्यू है 2, x माइनस n की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कौन सा ऑप्शन है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 8, अरे वाह गजब, इन्फिनिटी वाला। लिमिट देखना है पहले, चेकआउट करना है कि लिमिट कैसे दी गई है। ये अब्बा डब्बी चब्बी ये चड्डी है, ऑप्शन देखो, लिमिट को सॉल्व करो, समजलं काय पोरांनो। अगला प्रश्न मित्रमंडल विद्यार्थियों आपके समक्ष ये रहा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 9 माइनस में n दिया है। चलो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 9 माइनस n के बराबर में क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे प्रश्न होगा। इनटू में रैशनलाइज कर देंगे भाई, अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 9 माइनस n है तो प्लस n ले लो, अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 9 प्लस n। रैशनलाइज करने वाले एग्जाम्पल ना एकदम पके हुए आम रहते हैं, बस निकालो रस बनाओ पी लो। तो a स्क्वायर a, एक बार ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 9 प्लस n। चलो ठीक है, n कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये क्या आ गया बच्चों, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 9n अपॉन में अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 9 प्लस n। अब यहाँ पे हमको n से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये जब आप बीएससी में पढ़ते हैं ना सीरीज सीक्वेंस में, तब ये इन्फिनिटी का बहुत काम में आता है, क्योंकि आप सीक्वेंस एंड सीरीज में n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी, कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं आप, उसमें बहुत काम में आता है। खैर आप 11वीं 12वीं वाले छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, जेई वाले बच्चे हैं, तो यही हम लोग पढ़ा देते हैं भाई। चलो ठीक है, n कॉमन निकालेंगे तो फिलहाल n इसी के पास रख देता हूँ। यहाँ से n स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो n अंडर रूट में 1 प्लस 9 बाय n स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि मैंने n कॉमन ले लिया, ये रूट के बाहर आया तो n हो गया और n कॉमन ले लिया, n से n कैंसिल कर दिया, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 9 अपॉन ये इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, अंडर रूट 1 यानी 1, 1 प्लस 1 यानी 2, 9/2 कहाँ पर है भैया आंसर, 9/2, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस ax प्लस बी अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, देन a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी निकालना
हार्ड नहीं है, ए प्लस बी ए और बी की वैल्यू आएगी तो हम तो प्लस तो कर ही देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि इसके लिमिट का आंसर दिया है आपको 5, भैया इसके लिमिट का आंसर दिया है 5। चलो ठीक है, लिमिट अप्लाई करके देखो, x के जगह 1 डालेंगे, x के जगह 1 डालेंगे, ये 1 माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही x के जगह 1 डालेंगे 1 माइनस 1 0, तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया। जब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो रहा तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में, एक स्थिति में अपना दिमाग लगाएंगे। ऐसी परिस्थिति में एक स्थिति अपनी ऐसी आनी चाहिए कि दिमाग लगना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, परिस्थिति और स्थिति को अंतर ये समझो कि ऐसी परिस्थिति में अपनी दिमाग लगाने की स्थिति होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसी परिस्थिति में अपना दिमाग लगाने की स्थिति होनी चाहिए, तब लिमिट का आंसर निकल के आएगा ना भाई। जब लिमिट का आंसर, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो इसमें हमें एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो 1 माइनस 1 इन्फिनिटी आ रहा है, ऊपर भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनडिटरमाइंड फॉर्म के आधार पे हम इसको लेकर जाएंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब ऊपर वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, अगर ये ऊपर वाला 0, 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो रहा है, नीचे 0, नॉट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 बाय 0, ऊपर 0 नीचे 0 हो रहा है, तभी तो हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करके इसका आंसर लेकर आएंगे। तो मान के चलते हैं कि ऊपर का लिमिट 0 हो रहा है, हो गया वो 0, अब 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। कहने का तात्पर्य b माइनस ए, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि a को उधर भेज देंगे, ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू 1, a माइनस बी इक्वल टू 1 आ गया। चलो ठीक, अप्लाई। अब जब a माइनस बी के जगह 1 रखेंगे तो ये लिमिट हमको 0 होती हुई दिखेंगे, तो ऊपर हमने 0 मान लिया है, नीचे तो ऑलरेडी 0 है, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करेंगे। और एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ऊपर डेरिवेटिव करो नीचे डेरिवेटिव करो, जब तक कि आपका एरर नहीं हटता डेरिवेटिव लगाते जाओ, एरर नहीं हटता डेरिवेटिव लगाते जाओ। तो चलो ये हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर 2x माइनस ए अपॉन में x का हो गया 1। तो इसका तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, लिमिट लगा दिया। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे आप, इक्वल टू आपको ये लिमिट दी है 5, तो जैसे आप x के जगह 1 रखेंगे तो 2 माइनस ए के बराबर 5, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 माइनस 5 माइनस 3, a की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही a की वैल्यू आई आप यहाँ पे पुट कर देंगे, अरे वाह सर आपने तो सही बताया। तो जैसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे -3 माइनस बी के बराबर में 1, माइनस बी इधर भेज देंगे b, -3 माइनस 1 आंसर इज -4, ए और बी की वैल्यू आ गई। अच्छा सर अब a प्लस बी करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, -3 -4 -7, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अभी ठीक क्या, मैंने ऐसे मुड़ के, अभी पहले से ठीक नहीं है, वरना बोलेंगे सर पहले से ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से भैया 9 हमने एग्जाम्पल देख लिए, और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं वीडियो की लेंथ क्या होगी है ना, उस हिसाब से और एग्जाम्पल ले लेंगे। अरे वाह 34 मिनट का हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो 9 लिया है ना, एक क्यों छोड़े, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसे सॉल्व कर लेंगे। तब तक कि इन्हें समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई अभी तो 9 कर लिए थे, तो एक एग्जाम्पल और क्यों छोड़े, तो 10वां भी अपन ने लिख लिया है। cos 7x के पावर में आपको 0 डिग्री दिखाई दे रहा है, माइनस cos 2x डिग्री अपॉन एक्स स्क्वायर। आप लोगों ने डिग्री और रेडियन का कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ा होगा, बस उसी का उपयोग यहाँ पे कर लीजिए, आपका आंसर आसानी से, बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखो इस एग्जाम्पल्स को। कैलकुलेशन का पार्ट तो भाई थोड़ा सा इस बार मैं कहूँगा कि आप लोग करिए कैलकुलेशन का पार्ट, लेकिन इसको मैं समझा जरूर देता हूँ, इसकी स्टार्टिंग मैं कर ही देता हूँ। क्या दिख रहा है भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos 7x माइनस cos 2x डिग्री डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सबसे पहले डिग्री में दिख रहा है, रेडियन में कन्वर्ट कर लो, लिमिट
x टेंस टू 0 cos 7 पाई बाय 180 x माइनस cos 2 पाई बाय 180 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक फार्मूला, एक कंसेप्ट याद रखेंगे, इसके पहले वाले मैंने वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। पहले वीडियो में आप देखेंगे कि भैया अगर आपको ऐसा प्रश्न आ जाए लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एम एक्स माइनस कॉस एन एक्स के डिवाइड में एक्स स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला ये तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल कैसा है ना, मैं बीएससी और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा मेरी बैचेस वो चलती है, मुझे हायर मैथमेटिक्स पढ़ाने का बहुत मज़ा आता है। तो उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक है, तो वही अभी चल रहा है फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए, सेकंड ईयर के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, और बीएससी के सेकंड ईयर फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का हमारी बैचेस चल रही है। तो वो टॉपिक घूमते रहते हैं, उसके बाद ये रिकॉर्ड करते रहता हूँ। तो आंसर हो जाएगा भाई एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाय 2, इसका आंसर है। और इसे एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि एक्स के जगह 0 डालेंगे, 0 बाय 0 फॉर्म आ जाएगा, 0 बाय 0 फॉर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव लगा के, तो ये आंसर हमें मिलता है। तो ये आपका एम है, ये आपका एन है, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों 2 पाई बाय 180 का स्क्वायर माइनस 7 पाई बाय 180 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो डायरेक्ट ये ट्रिक हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, क्योंकि जरूरी नहीं हर बार आपको इतना बड़ा एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़े, तो ये ऐसी चीज़ें ध्यान में रखा करो। जितने ज़्यादा आप ट्रिक, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना ये ट्रिकी, तब जाके आपका दिमाग जगह पे आने लग जाएगा, अरे भाई ऐसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है और ऐसे इनको उड़ा देना है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो याद रखो, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस ऑप्शन को भी उड़ाने का, जहाँ पर पाए तो पाए तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पाए का स्क्वायर हो जाएगा, पाए का स्क्वायर हो जाएगा। और ऑब्वियसली जो 2 है तो डिवाइड में 2 तो बचने वाला ही नहीं है, जब आप कैंसिल करें ये भी ऑप्शन नहीं आने वाला है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन, क्योंकि 180 इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 7 से होता है तो ठीक है, या फिर इसका 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 पाई स्क्वायर 180 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों में सी या डी में से ऑप्शन होगा। लेकिन 2880 काफ़ी बड़ा दिख रहा है, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। तो आप एक बार घर में चेक करेंगे, इसका कैलकुलेशन आप खुद ही कर लेंगे। इतना तो आता ही होगा, अरे इतना तो आता होगा, ये भी नहीं आता, वाह वाह वाह। तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत हो गए भैया, बहुत एग्जाम्पल सर, आधे घंटे से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज के लेक्चर इतना ही, आशा करता हूँ आज के लेक्चर के माध्यम से जितने भी लिमिट के क्वेश्चन अपन ने डील किए हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। सारे आसान एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसके बाद जेई के भी हम लोग प्लेलिस्ट बनाएंगे। ऐसा ना एकदम से जेई का खिलाओ तो उल्टी कर देंगे आप, मुझे पता है लेवल क्या है। तो पहले MST CT का ही पढ़ लेते, उतना ही पढ़ते, MST CT तो हो जाए, जेई बाद में। तो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।